दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है इमेज प्रोसेसिंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। इसे देख लेना और स्टेप्स को इस तरीके से पूछ सकता है, एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एनहेंसिंग इमेज क्वालिटी। स्टेप्स के बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, इन स्टेप्स की वजह से ये सब कैसे हो रहा है, देयर इंपॉर्टेंस इन इनहेंसिंग इमेज क्वालिटी। ठीक है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस रहेंगे। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ अ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन सम मेजर एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है ना, इसको देख लेना। और अगला क्या है, एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड क्वांटिजेशन एंड डिफरेंशिएट इट, आल्सो एक्सप्लेन एनालाइजिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमेज सैम्पलिंग। इसको देख लेना, 100% चांस रहेंगे जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर फोर्थ क्या है, एक्सप्लेन लो लेवल, मिड लेवल और हाई लेवल इमेज प्रोसेसिंग। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ठीक है, डिफरेंशिएट कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन विद 1D फंक्शन एंड अ फिल्टर एग्जांपल। थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। अगले क्या, इल्यूस्ट्रेट कलर मॉडल, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ कलर मॉडल आर कन्वर्टेड टू ईच अदर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या है, डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ कलर इमेजेस इंक्लूडिंग हाउ कलर इज रिप्रेजेंटिंग डिजिटली इन RGB एंड HSI मोड्स। मॉडल जो भी है ना उन्हें देख लेना, ये भी 100% चांसेस रहेंगे। और अगला क्या है, जैसे कि व्हाट इज डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म DFT, हाउ इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एन इमेज इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ प्रोसेसिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, इस तरीके से मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कभी कभार। रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स, इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, ये भी देख लेना। एक न्यूमेरिकल होता है इस तरीके का, कभी कभार पूछ लिया जाता है। वैसे न्यूमेरिकल कभी कभार ही पूछे जाते हैं, पर कभी कभार बहुत ही ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अगर टाइम मिले तो देख लेना, वरना थ्योरी से भी पास हो सकते हो, कभी कभार पूछ ले जाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है ना। फिर सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब बटर हुआ द फिल्टर एंड हाउ इट इज यूज्ड इन इमेज एनहांसमेंट, डिफाइन होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन इमेज पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, इसे देख लेना, 100% आने के चांसेस रहेंगे। अगले क्या, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्मूथिंग एंड शार्पिंग स्पेशल फिल्टर्स, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ व्हेन ईच इज यूज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो जो मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। कभी कभार इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिट प्लान स्लाइसिंग और फाइंड बिट प्लान्स। ठीक है ना। और अगला क्या है, गामा कोरिलेशन एंड पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ना मत। ठीक है, अगला क्या, इमेज हिस्टोग्राम, डिफाइन हिस्टोग्राम इक्वालिजेशन, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम इक्वालिजेशन प्लस न्यूमेरिकल। कभी कभार पूछ लिया जाता है, वही बता रहा हूँ मैं, 100% आने के चांसेस रहते हैं इस तरीके की थ्योरी और न्यूमेरिकल के। कभी कभार पूछ लिया जाता है, अगर न्यूमेरिकल के लिए टाइम मिले तो देख लेना। ठीक है ना। अगला क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, डिस्कस लो पास एंड हाई पास फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स। इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। ठीक है ना। अगला क्या है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द स्मूथिंग एंड शार्पिंग फिल्टर। ठीक है, ये पहले बता दिया था, मुझे लग रहा है 100% आने के चांसेस रहेंगे। फिर अगला क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इमेज शार्पिंग, जिसे हम लाप्लास फिल्टर भी कहते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन लाप्लासियन मास्क। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार देख लेना। ठीक है, थ्योरी तो इम्पोर्टेंट, वैसे न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, अगर छोड़ के भी जाना चाहो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है ना। व्हाट आर द लीनियर एंड नॉन लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स इन स्पेशल डोमेन। न्यूमेरिकल इसके साथ भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो देख लेना। वैसे थ्योरी पढ़ लेना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एनालाइज द इम्पैक्ट if the arithmetic mean filter is applied to an image again and again, what will happen if we use the median filter instead। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। फिर यूनिट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, व्हाट इज इमेज रेस्टोरेशन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेस्टोरेशन प्रोसेस, गिव टू एरियाज वेयर रेस्टोरेशन प्रोसेस कैन बी अप्लाइड। ठीक है, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमेज इनहेंसमेंट एंड इमेज रेस्टोरेशन, मेंशन सम इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इमेज डेग्रेडेशन। ठीक है, इसे देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज डेग्रेडेशन दैट अफेक्ट द रेस्टोरेशन प्रोसेस एंड हाउ आर दीज एड्रेस्ड। ठीक है, इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट इज नॉइस, एक्सप्लेन ऑल नॉइस मॉडल्स इन डिटेल। ये सब इंपॉर्टेंट है जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। अगला क्या, डिस्कस ऑर्डर स्टैटिक्स फिल्टर एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर एंड बैंड पास फिल्टर इन डिटेल विद एग्जांपल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, इल्यूस्ट्रेट डिफरेंट restoration filter in frequency domain, what is the significance of
नॉच फिल्टर इन इमेज रेस्टोरेशन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉच फिल्टर इन इमेज रेस्टोरेशन एंड हाउ आर दे यूज टू एलिमिनेट पेरियोडिक नॉइस। ठीक है ना, इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। डिस्क्राइब वीनर फिल्टरिंग एंड हाउ it is used to minimize noise in image restoration while perceiving details। ठीक है ना, इसको पढ़ लेना। अगले 2 मार्क्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि, और ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, जिसके मीडियन फिल्टर, मिड पॉइंट फिल्टर, पर्पस ऑफ स्पेशल फिल्टरिंग इन इमेज इनहेंसमेंट। ठीक है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देख लेते हैं, एक्सप्लेन morphology processing, what is morphological processing in image segmentation and how are operations like erosion and dilation used to refine image features। पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, एक्सप्लेन watershed segmentation algorithm in detail, what is dam construction and watershed segmentation, how does it help in controlling the flow of watersheds। इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्ड क्या है, illustrate the image segmentation method based on thresholding, also discuss various types of thresholding। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, describe the thresholding technique used in image segmentation and how it is used to separate object from the बैकग्राउंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। ठीक है, अगला क्या, राइट शॉर्ट नोट ऑन एज डिटेक्शन एंड लाइन डिटेक्शन एल्गोरिथम। थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। अगला क्या, एक्सप्लेन एज डिटेक्शन एंड एज लिंकिंग, आल्सो राइट द डिफरेंस बिटवीन एज डिटेक्शन एंड एज लिंकिंग। पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्या, एक्सप्लेन इमेज सेगमेंटेशन एंड रिलेटेड फंडामेंटल कंडीशन। ठीक है ना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने, बिल्कुल भी मत छोड़ना। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आप देख लेना, इमेज registration, convexer, region extraction, how transform for boundary shape detection, border tracking, edge reflection। ठीक है, और इस तरीके से ये वाला एक्सप्लेन फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन, ओपनिंग, क्लोजिंग और रीजन फिलिंग। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। यूनिट 5 में देख लेते हैं, इसके अंदर व्हाट इज रन लेंथ एंड कोडिंग, हाउ डज रन length encoding RLE work in data compression, most important मानना इसको। discuss JPEG standard for image compression including its compression technique and the types of image it is best suited for। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला का, explain the process of boundary description and how it help in identify object boundaries in image रिकॉग्निशन। इंपॉर्टेंस से कुछ डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन जेपीईजी एंड एमपीईजी स्टैंडर्ड इन डिटेल, डिफरेंशिएट बिटवीन इमेज कंप्रेशन एंड रिकॉग्निशन इन ब्रीफली, लॉसलेस वर्सेस लॉसी कंप्रेशन, डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक वर्सेस हफमैन कोडिंग। ठीक है, कुछ डिफरेंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला है, डिस्कस द नीड फॉर डेटा कंप्रेशन, आल्सो एक्सप्लेन रन लेंथ एंड कोडिंग एल्गोरिथम इन डिटेल। ये तो मैंने पहले बता दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट से। डिस्कस why do we focus on boundary while descriptor is used to describe holes and connected component of the region, what do you mean by binary code, how are sequences coded। ये कम ही चांस रहेंगे। और शॉर्ट नोट ऑन हफमैन कोडिंग पे देख लेना, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। बस यही क्वेश्चन थे इस यूनिट में। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बस ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।